असम एयरफोर्स स्टेशन से जासूसी का बड़ा खुलासा हुआ है। सिविल कर्मी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान इंटेलिजेंस और एयरफोर्स की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी जा रही थी गोपनीय सूचनाएं। झाबुआ एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ा ये पूरा मामला देश में सक्रिय बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। संवेदनशील सैन्य जानकारियां पाकिस्तान तक ये आरोपी पहुंचा रहा था। एडीजी इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने जानकारी दी है। जांच की शुरुआत जनवरी 2026 में जैसलमेर निवासी झबरा राम की गिरफ्तारी से हुई। पूछताछ में सामने आया सुमित कुमार का नाम, जो कि पाक एजेंसियों के संपर्क में था। और चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली बड़ी खबर की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक खत्म हो गई है। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ करीब 3.5 घंटे बैठक चली। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही जेपी नड्डा और हरदीप पुरी भी इस बैठक में शामिल हुए। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हुई है। तेल, गैस, ऊर्जा की स्थिति की समीक्षा इस बैठक में की गई है। महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। तो देखिए, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अन्य मंत्री जो हैं शामिल हुए। और बैठक में देखिए तेल, गैस जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर यहां पर विस्तार से चर्चा की गई है, क्योंकि हालात जिस तरीके के हैं, लगातार जो है चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। ऐसे में बैठकें भी लगातार एक के बाद एक जारी हैं। कई अहम फैसले जो हैं बैठकों में लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और ये बड़ी और अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के मानसरोवर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महायज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लेते हुए भगवान शिव की विधिवत आरती की और प्रदेश वासियों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे उत्सव, कथाएं, हमारे त्योहार भारतीय संस्कृति की शक्ति हैं, जो समाज में समरसता और संस्कारों का संचार करते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे, जिन्होंने भक्ति भाव से कथा का आनंद लिया। मेरे भाई बहनों को भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जहां ये कार्यक्रम हो रहा है वहां का सेवक मैं ही हूं। इसलिए एक सेवक होने के नाते भी मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में इसलिए नमन करता हूं कि ये कार्यक्रम ऐसे समय पर हो रहा है। इधर तो नवरात्राओं का पर्व चल रहा है। ये नई वर्ष हमारी चैत्र जो प्रारंभ हुई है, ये नई वर्ष में ही आपने और नवरात्रा में ये कार्यक्रम रखा है। और इसमें आनंद इसलिए भी आ रहा है कि शिव महापुराण की अमृत वर्षा भी हो रही है। ये हमें बहुत अच्छा आपने समय चुना है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, हमारी सनातन संस्कृति में यह बहुत बड़ा महत्व है। और आप देखेंगे, एक एक तिथि देखेंगे, एक एक समय देखेंगे, तो अपने आप में एक निराला है। क्योंकि हमारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, हमारे दिन हैं, हमारे उत्सव हैं, हमारे त्योहार हैं, ये हमारी संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं। और इनके पीछे कोई ना कोई हेतु होता है और उस हेतु से काम किया जाता है। मैं माननीय पंडित जी को यह भी कहना चाहता हूं कि एक और मां दुर्गा की आराधना है तो दूसरी शक्ति का संचार होता है। और मैं देखना चाहता हूं, हमारी माँ बहनें सुबह पूजा करके आती हैं, सुबह पूजा करती हैं और शाम को शिव पुराण सुनती हैं। ये गंगा, यमुना, भागीरथी का जिस तरह से मेल आपने किया है वो भी शुभ है।
और जो कहते हैं ना शिव और शक्ति, और आपने तो सुना है कि जिस तरह से माननीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से प्रभावित एक अमृत धारा हम सभी के जीवन में कष्ट, भय और संताप को उसी प्रकार लेती है जैसे भोलेनाथ ने विष का पान कर इस सृष्टि की रक्षा की थी। यह बहुत ही अच्छा मेल है। आपकी सरल भाषा, गहन शास्त्र ज्ञान और भक्ति रस से परिपूर्ण कथा शैली ने आज की युवा पीढ़ी को और भी सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम किया है। परम पूज्य के मुख से कथा सुनने का अर्थ है प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त करना, अपने जीवन को सार्थक दिशा देने का काम हमारा होता है। माननीय पंडित जी, आप इस काम को कर रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा समय आपने चुना है। शिव मृत्यु। चलिए बढ़ते आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को जयपुर के मानसरोवर में राष्ट्र सेविका समिति जयपुर प्रांत द्वारा आयोजित हिंदू नववर्ष समारोह घूमर में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को नव संवत्सर की बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और नारी शक्ति के गौरव का प्रतीक हैं, जो कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संचार करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा प्रस्तुत आकर्षक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि घूमर राजस्थान की पहचान है। साथ ही उन्होंने सभी से अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी को उनसे जोड़ने का आह्वान भी किया। जयपुर में बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी के दौरान परंपरा और संस्कृति का एक अनूठा संगम देखने को मिला। राजसी ठाट बाट के साथ निकली इस भव्य सवारी में सजी धजी झांकियां, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार और लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस अवसर पर ईसर गौर की प्रतिमाओं को विशेष रूप से सजाया गया, जिनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक मौजूद रहे। पूरे आयोजन में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राजघराने की परंपराओं की झलक साफ नजर आई। लोक कलाकारों ने गैर, घूमर और अन्य पारंपरिक नृत्यों के जरिए माहौल को और भी रंगीन बना दिया। तो वहीं शाही सवारी हर साल की तरह इस बार भी जयपुर की पहचान को और मजबूत करती नजर आई। तो ये देखिए शाही सवारी की ये मनमोहक आकर्षक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से जो है भव्य अंदाज में निकाली गई। और हर वर्ष की तरह देखिए इस वर्ष भी इसमें हजारों की संख्या में जो है लोग मौजूद रहे। ना सिर्फ जो है भारत के लोग, बल्कि देखिए जो विदेशी पर्यटक आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वो भी इस सवारी को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, मनमोहित हो जाते हैं। और काफ़ी सुंदर और भव्य ये तस्वीरें हर साल की तरह इस बार भी जो है नजर आई हैं। भव्य तरीके से शाही सवारी निकाली गई, जिसमें जो राजस्थान के लोक कलाकार हैं उनके द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां यहां पर दी गई, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो भव्य अंदाज में शाही सवारी निकाली गई। और देखिए प्रशासन की भी व्यवस्था किस तरीके से आपको पुलिसकर्मी यहां पर व्यवस्थाएं संभालते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी नरेंद्र मीना के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई है। अंतर्राज्यीय नशा तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत के हेरोइन चिट्ठा किया गया है बरामद। संगरिया क्षेत्र में भारतमाला रोड पर ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार जो है पुलिस देखिए कार्रवाई कर रही है, तस्करों पर लगाम लगा रही है। और इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। 725 ग्राम हेरोइन के साथ 2 बाइक सवार गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब निवासी सिमरजीत और अर्शदीप को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। संगरिया एसएचओ अमर सिंह ने टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी साहब के निर्देशन में आज पुलिस थाना संगरिया द्वारा अवैध मादक तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत 725 ग्राम चिट्टा हीरोइन बरामद की गई। 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्कर समरजीत सिंह और अर्शदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो अवैध हीरोइन बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत। पाली जिले के बाली उपखंड के भीटवाड़ा
पाचलवाड़ा क्षेत्र में फंदे में फंसे एक लेपर्ड को वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थिति का जायजा लिया और लेपर्ड के आक्रामक व्यवहार की संभावना को देखते हुए इसे ट्रैंक्विलाइज के जरिए शांत किया। इसके बाद सावधानी पूर्वक उसे फंदे से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन भी किया गया, जिससे लेपर्ड को कोई भी चोट ना आई। इसके बाद उसका चिकित्सा परीक्षण भी किया गया, जिसमें वह पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया। वन विभाग ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर उसे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में सुरक्षित छोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि समय पर मिली सूचना से एक दुर्लभ वन्यजीव की जान बचाई जा सकी। तो देखिए, सफलतापूर्वक इस लेपर्ड का रेस्क्यू किया गया और उसके बाद इसे अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। श्रीगंगानगर के घड़साना से खबर है, जहां नवनियुक्त एसपी हरीश शंकर पहुंचे घड़साना और रावला। कार्यभार संभालने के बाद पहली बार पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस जवानों ने सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी ने थाने का निरीक्षण किया। एसएचओ सहित पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में परिवादियों की सुनवाई कर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। एसपी के साथ रायसिंह नगर एएसपी रामेश्वर लाल भी मौजूद रहे। अभी मैंने ज्वाइन किया है, अभी 1 हफ्ता हुआ है लगभग मुझे गंगानगर एसपी के पद पर ज्वाइन किए हुए। तो आज मेरी ये पहली विजिट थी घड़साना और ये रावला क्षेत्र में। हमने अपनी पुलिस टीम के साथ मीटिंग की है। जो यहाँ इशूज हैं उनके बारे में ब्रीफली बात की है, डिटेल में हम लोग आगे और बात करते रहेंगे। तो बेसिकली 2-3 समस्याएं निकल के आई हैं। एक तो ड्रोन तस्करी की यहाँ पहले सूचनाएँ रही हैं और कार्रवाई भी हुई है। ड्रग्स की समस्या है, जो लोकल लोग जो चिट्टे वगैरह का जो सेवन करते हैं और जो सप्लायर हैं। और तीसरा गैंग से संबंधित भी यहाँ पहले काफ़ी मूवमेंट रहा है और कुछ कानून व्यवस्था से संबंधित भी मुद्दे रहे हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। तो इनके बारे में बातचीत की है, हम लोगों ने प्लानिंग भी की है। आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें अच्छा रिजल्ट दे सकें, परिणाम दे सकें हम लोग। और आज मैंने अपने स्टाफ की भी मीटिंग जो ब्रीफिंग दी है, उसमें मेरा पहला पॉइंट यही था कि परिवादियों की सुनवाई प्रॉपर हो, अच्छे से सुनवाई हो और उनकी जो समस्या का जो समाधान है जो हो सकता है मेरिट पर वो। करौली के हिंडौन शहर में पैंथर की सूचना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। शहर वासियों द्वारा साझा किए गए वीडियो के आधार पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वन कर्मचारी लोकेश बेनीवाल और अर्जुन सिंह ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए विशेष रूप से रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। फिलहाल वन विभाग की टीम पैंथर की तलाश में लगातार सघन गश्त कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही पैंथर की लोकेशन और मूवमेंट की कोई भी पुष्टि होगी, तत्काल ही उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और उसे सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। भीलवाड़ा से खबर, जहां सरस डेयरी के नाम पर नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। सुभाष नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर नकली घी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और 125 टन उत्पाद जब्त किए। तो वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार भी किया। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है भीलवाड़ा में, जहां सरस ब्रांड के नाम से नकली घी बनाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जो है कार्रवाई की और देखिए 31 टन जो है नकली घी सहित जो घी बनाने का सामान, अन्य सामग्री जो थी वो भी यहां पर पुलिस ने जब्त की है। साथ ही मौके से एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस अब पूछताछ में जुटी हुई है। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 18 गांव में दर्जन भर हमलावरों ने संदीप स्वामी पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन पर सरसों की फसल की जबरन कटाई को लेकर ये विवाद हुआ था। पीड़ित जब पुलिस के साथ मौके का मुआयना कराने पहुंचा, तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। हमले के दौरान कार के शीशे भी तोड़ दिए गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव कर पीड़ित की किसी तरह जान बचाई और एक हमलावर को राउंड अप भी किया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामला दर्ज किया जा रहा है।
अब बात करेंगे दौसा की, जहां शहर की कपिल विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रघुवीर सिंह के रूप में हुई है, जो कि राजस्थान रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत था। घटना के बाद परिजन उसे तुरंत ही जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस विभिन्न पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो चली हैं। इसी बीच हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र के सुरेशिया से कांग्रेस नेता विकास शर्मा अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू और भाजपा नेता अमित साहू ने करीब 50 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल हुए विकास शर्मा ने कहा कि देश के विकास के लिए भाजपा ही सक्षम पार्टी है, इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ये निर्णय लिया। चुनाव से पहले इस तरह के दल बदल से जिले की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है, जिससे कि आगामी चुनावों को लेकर माहौल और भी दिलचस्प बनता नजर आ रहा है। शुरू के रतनगढ़ में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रविवार को औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सफाई और स्वच्छता व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने टिडियासर गांव सहित अन्य निकटवर्ती गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से घर घर कचरा संग्रहण, नियमित सफाई, पानी भराव और मौसमी बीमारियों के प्रबंधन के बारे में फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं को देखकर मंत्री ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की और स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि गांवों में स्वच्छता व्यवस्था माकूल नहीं हो रही तो जिम्मेदार उच्च अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को ग्रामीणों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाने का भी आदेश दिया गया। तो देखिए, सफाई व्यवस्था और स्वच्छता का जो है जायजा लिया गया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश तो दिए, लेकिन अगर कहीं गंदगी पाई गई, सफाई व्यवस्थाओं में जो है लापरवाही बरती गई जिन अधिकारियों के द्वारा, तो उनको जमकर यहाँ पर फटकार भी लगाते मंत्री नजर आए हैं। मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं उन जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करें, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करें। देखिए, ग्रामीण जो हैं मंत्री से तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करते नजर आए। अपनी शिकायतें, अपनी समस्याएं उन्होंने मंत्री के समक्ष रखी, उन्होंने सुना और उसके बाद एक्शन लेते भी मंत्री नजर आए हैं। तो मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण किया कई क्षेत्रों का और देखिए, इस दौरान जहां उन्हें अनियमितताएं दिखाई दी, जहां उन्हें लापरवाही दिखाई दी, वहां उन्होंने फटकार भी लगाई। मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को लापरवाही पर फटकार लगाई, आगे के लिए दिशा निर्देश भी दिए कि किस तरीके से उन्हें आगे काम करना है। जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं, जो जिम्मेदारियां तय की गई हैं, उसका पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें। बांसवाड़ा शहर के रतलाम रोड स्थित बाई तालाब के पास रविवार को एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार टेम्पो में करीब 10 से 12 लोग सवार थे और सामने से आए वाहन के कारण संतुलन बिगड़ गया, जिससे ये हादसा हुआ। घायलों में देवलता, कपूरा, हीरा और टेम्पो चालक प्रवेश शामिल हैं। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को तुरंत ही महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद देवलता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। वहीं हादसे के बाद कुछ समय के लिए क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा। उसमें से 4 जने को घायल है, एक व्यक्ति गंभीर घायल है। क्या नाम है इनका? सबसे गंभीर घायल है इसका? देवलता वर्मा। बाकी लोगों को और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का दिल्ली दौरा। दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के दिल्ली आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है मंत्री गोदारा की।
दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें। कैबिनेट मंत्री सुमित गुदारा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, उनके आवास पर मुलाकात हुई। और देखिए ये तस्वीरें, मुलाकात की, दोनों के बीच बातचीत भी हुई। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर जाहिर सी बात है कि राजस्थान के विकास को लेकर जिस तरीके से हमेशा जो है कैबिनेट मंत्री बात करते आए हैं, एक बार फिर यहाँ पर जरूर विकास को लेकर तो बातचीत हुई होगी, अन्य बिंदुओं, अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी यहाँ पर बातचीत दोनों के बीच हुई होगी। ये मुलाकात की तस्वीरें, कैबिनेट मंत्री सुमित गुदारा का दिल्ली दौरा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश के खातेगांव में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला बड़े ही उत्साह के साथ आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा ने किया। विधायक शर्मा ने भगवान बलराम के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर किसानों को आधुनिक खेती के नए तरीके, उन्नत बीज, जैविक खाद, कृषि यंत्र और पशुपालन की संपूर्ण जानकारी दी गई। मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जिनमें उद्यानिकी, सहकारिता विभाग और जैविक फल सब्जियों की विशेष जानकारी दी गई। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि किसान देश की आत्मा है और उन्हें सशक्त और संपन्न बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस दौरान किसानों को आर्थिक सहायता, योजनाओं, कृषि यंत्रों पर अनुदान और 0% ब्याज पर ऋण जैसी योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की गई। बढ़ेंगे आगे, बात मध्य प्रदेश की ही। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर में 24 तारीख को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य नरवाई प्रबंधन और कृषि जागरूकता पर केंद्रित रहेगा। संभाग के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रशासन का लक्ष्य किसानों को पराली जलाने के बजाय वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिक मशीनों के उपयोग की जानकारी देना है, ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और किसानों की आय में सुधार हो। किसान सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण और नई कृषि तकनीकों के बारे में व्यापक जानकारी साझा की जाएगी।